हाय फ्रेंड्स, आज पर्यावरण अध्ययन का अभ्यास प्रश्न 15 करेंगे। इससे पहले 14 तक कर चुके हैं। इनमें से किसी वीडियो को अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? पहला बैरोमीटर, दूसरा सिस्मोग्राफ, तीसरा थर्मामीटर, चौथा हाइग्रोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल के किस संस्तर में होते हैं? पहला समताप मंडल, दूसरा मध्य मंडल, तीसरा उष्माचायक, चौथा क्षोभ मंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। पहला, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। दूसरा, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,850 मीटर है। तीसरा, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। चौथा, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह नेपाल का भाग है और इसकी जो ऊंचाई है ये 8,848 मीटर है, पर उसी के आसपास है 8,900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा मीथेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। सही नहीं है उसको चुनना है। पहला, 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। दूसरा, हथनियां झुंडों में रहती है। तीसरा, एक झुंड में 20 से 25 हाथियां और उनके बच्चे होते हैं। चौथा, हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। ये गलत होगा क्योंकि 10 से 12 हथियां ही होते हैं एक झुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मा कुचालक समूह का चयन करें। पहला, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। दूसरा, ऊन, लकड़ी, लोहा। तीसरा, हवा, जल, तांबा। चौथा, हवा, ऊन, एल्युमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है? पहला, अधिक खर्चीली है। दूसरा, अध्यापक का कार्य आसान बनाती है। तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। चौथा, यह बहुत प्रभावी है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नकारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है? पहला, विषयगत। दूसरा, एकीकृत। तीसरा, समावेश। चौथा, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। सी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। डी, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। सही कथन चुनना है। पहला केवल ए और सी, दूसरा केवल बी और सी, तीसरा केवल बी और ए और बी, चौथा केवल बी और डी। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को पहला केवल लाल रंग में देख सकते हैं। दूसरा, हर रंग में देख सकते हैं। तीसरा, केवल काली और सफेद ही देख सकते हैं। चौथा, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल काली और सफेद रंग में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? पहला, मधुमक्खी, मच्छर, तितली।
दूसरा बाघ, तेंदुआ, सांड, तीसरा सांप, रेशम कीट, छिपकली, चौथा चील, गरुड़, गिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा चील, गरुड़, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, अचार और आम पापड़ बनाना। दूसरा, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। तीसरा, प्लास्टिक के थैले में रखना। चौथा, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? पहला, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। दूसरा, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। तीसरा, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। चौथा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। यहाँ टैपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ काटना आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि पहला, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। चौथा, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। चौथा, मच्छर तेल की परत पर फंस जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, वर्ष 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। कथन बी, वर्ष 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी। पहला ए सही है किंतु बी गलत है। दूसरा, ए गलत है किंतु बी सही है। तीसरा, ए और बी दोनों सही है। चौथा, ए और बी दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, ए सही है किंतु बी गलत है क्योंकि 2003 में कल्पना चावला का दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई थी।